वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शवाद अपनी वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल आपको पता है कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में भी कोरोना के नए मरीज जो है उनकी तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक्त तक 12 करोड़ जो लोग हैं कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और वैक्सीनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी आपको पता है कि तकरीबन सारी दुनिया में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग अब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग जो हैं एसओपीज़ का उस तरह से ख्याल नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक फंक्शन किया यहाँ पे अपने गांव में, तो मैंने जब सैनिटाइज़र लगा रहा था अपने रिलेटिव्स को, तो उसमें कुछ लोगों ने बुरा बनाया। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये आपके एहतियात के लिए है, ज़ाहिर सी बात ज़िंदगी से ज़रूरी चीज़ और कीमती चीज़ कोई नहीं है, तो खुदारा आप एसओपी जो उसका ख्याल करें। खैर उन लोगों ने बहुत तावन भी किया मेरे साथ। तो मैं उस पर आए मैं देख रहा हूँ कि शायद ओवरऑल जो है हमें एक बड़ी कंपेन की ज़रूरत है ताकि कौम को कन्विंस किया जाए कि इन एसओपीज़ के ऊपर जो है वो अमल दरामद करें, ताकि आप अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रख सकें। और वैसे भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद हाई कोर्ट्स की तरफ से और कमिश्नर लाहौर जो हैं वो अब चल पड़े हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बंदा मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा या एसओपी का ख्याल ना करे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। और इसी तरह की जो हदायत हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है लाहौर और उनकी तरफ से मेरे ख्याल में शुरू हो गई हैं। तो अब ये है कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, वरना पिछले दिनों आप देखें एक वीडियो चाइना से वायरल हुई है कि जहां वो तकरीबन हर स्पॉट पे एंट्रेंस गेट के ऊपर एक बंदा जो डंडा लेके बैठा हुआ, जो आदमी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा वो क्या कर रहे हैं कि उसको डंडे मार रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इस तरह का लॉ जो है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर आपको मास्क जो है वो ना पहनने पे डंडे पड़े। तो बेहतर ये है कि मास्क पहने ताकि आप उन डंडों से बच सकें और अपने आपको और अपने अहले खाना को आप कोरोना जैसी वबा से महफूज कर सकें। पिछले चंद हफ्तों से ये बात जो है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बड़ी इंटेंसिटी के साथ आ रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, या गवर्नमेंट जो है वो आईएमएफ के शेड के अंदर रहते हुए लोगों को कितना रिलीफ देगी। तो उसमें आप देख लें कि आज की जो खबर है कि आईएमएफ की एक और शर्त पूरी कर दी गई, क्योंकि हमने 50 करोड़ की किस्त लेनी है आईएमएफ से और आईएमएफ ने कहा है कि आप 150 अरब की जो सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म कर दें। और उसके साथ साथ 600 से 700 मिलियन के नए टैक्स भी लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब नए टैक्स लगेंगे तो उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा होगा, जिससे कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है या कंज्यूमर आइटम जो है उसमें भी महंगाई आएगी। और जब उनमें महंगाई आएगी तो जाहिर सी बात उनकी कीमतें जो वो बढ़ेंगी और आम आदमी जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है या कुव्वत खरीद जिसे कहते हैं वो मुतासर होगी और वो महंगाई फील करेगा। इसके साथ साथ जो 50 करोड़ डॉलर की किस्त जो मंजूर की गई उसमें यह भी कंडीशन रखी गई है कि आप बिजली जो है उसकी कीमतों में पर यूनिट 5 से 6 रुपये इजाफा करें। तो जाहिर सी बात जब बिजली की कीमतों में इजाफा होगा तो ये भी डायरेक्टली आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करेगा और आफ्टर ऑल जो आम आदमी है उसकी जो कुव्वत खरीद है वो मुतासर होगी। तो ये थे आईएमएफ के एजेंडे और ये थी बातें। और चूँकि अब हमें छोटी छोटी किस्तों के लिए इतने बड़े बड़े काम जो करने पड़ेंगे, आप 600 से 700 मिलियन जो टैक्सेस हैं उसको जो डॉलर का रेट है उसको भी डिवाइड कर लें, या 150 अरब का जो टैक्स छूट है उसको ऊपर भी डिवाइड करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस कदर ये 50 करोड़ रुपये हमें महंगे पड़ रहे हैं जो कर्ज की फॉर्म में हम आईएमएफ से ले रहे हैं। और वो आप देखें पिछले हफ्ते एक और ही बात आ रही थी कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, वो ना पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होगा। तो वो आप पूछना ये वो किसको जवाबदेह होगा, और ये सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस जो है इसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या इसका जो मुल्क की इकनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये भी को हमें बता दे बड़े। क्योंकि मैं तो मॉनेटरी इकनॉमिक्स का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो मॉनेटरी इकनॉमिक्स के लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं वो एटलीस्ट हमें ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं सेंट्रल बैंक जो है उसको इंडिपेंडेंस या गवर्नर स्टेट बैंक जो उसको इंडिपेंडेंस मिलने से इस मुल्क का कहाँ, कितना और कब तक भला होगा। उसके बाद चूँकि हम एक ज़री मुल्क हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, और ज़री मुल्क की जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे हम किस कदर तबाही की तरफ जा रहे हैं। कि अगर थोड़ा सा देखा जाए जुलाई से लेके फरवरी तक, मतलब कि अभी हम पिछले महीने की बात करते हैं, ये 2021 का जो जुलाई से फरवरी का अरसा है उसमें बताया ये जा रहा है तकरीबन पाकिस्तान की दरामदात जो उसमें 50% इजाफा हो गया है और पाकिस्तान की ग़िज़ाई दरामदात जो हैं
उसका बिल तकरीबन 867 अरब रुपये तक पहुंच गया है। और इसमें अगर बाकायदा इसको थोड़ा सा वो सब पार्ट्स में कर लिया जाए तो कहा यह जा रहा है कि 8 माह के दौरान गंदम जो है उसकी 100% दरामद बढ़ गई है। ये कितनी शर्म की बात है कि 5वां बड़ा मुल्क जो वीट प्रोड्यूसर था दुनिया में, आज वो 100% गंदम दरामद कर रहा है। इस अरसे में तकरीबन 147 अरब की गंदम जो दरामद की गई है। ये जुलाई और फरवरी के दौरान की बात हो रही है, 8 माह की बात हो रही है। इसी अरसे में मतलब 8 माह के अंदर 2 अरब से जो चीनी का दरामदी बिल था वो बढ़कर 20 अरब तक हो गया है। इसी तरह 257 अरब का खुर्दनी तेल दरामद किया गया है। और इसको अगर थोड़ा सा परसेंटेज में देखा जाए तो खुर्दनी तेल का जो दरामदी बिल है वो 39% बढ़ गया है। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह 61 अरब रुपये की चाय पत्ती दरामद की गई है। मैं सही कहता हूँ, हम चाय पीने वाली कौम है, हम पान खाने वाली कौम है, तो 61 अरब रुपये की पत्ती जो वो हम हड़प कर गए। इसी तरह उसमें देखा जाए तो जो दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं उसमें तकरीबन 257 अरब रुपये का जो बिल है ना वो बना हुआ है। तो ये अगर हमने सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट ही करना है तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में वो क्या पैदा कर रहे हैं। कुछ भी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि सारी ज़री ज़मीन जो आपकी है वो सारी की सारी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठी हैं और नई नई हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो मेरा कल को फिर यही होगा कि यहाँ पर सिर्फ रहने वाले लोग हैं, बाकी तो काश्त करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और ज़ाहिर सी बात हम बड़े फख्र से कहते हैं कि ठीक है, हम गंदम की दरामद कर रहे हैं, हम चीनी भी दरामद कर रहे हैं, हम चाय भी दरामद कर रहे हैं, हम टमाटर दरामद कर रहे हैं, हम अदरक पता नहीं क्या है, कुछ हम सारा दरामद ही करेंगे। तो इसमें भी देखें कि पाकिस्तान किस कदर तेज़ी के साथ जो है वो बदल रहा है। और शायद इसी पाकिस्तान के तब्दील होने का हमने ख्वाब देखा था पिछले 22 साल से। उसके बाद एक और जो बड़ी बीमार जो बात मुझे नज़र आई है इस मुआशरे के अंदर, वो ये कि एक नामालूम सफाक शख्स ने जहनी मासूर बच्चे का गुर्दा निकाल लिया और उसके बाद उसको क्या किया कि किसी गंदगी के ढेर के ऊपर फेंक दिया। तो ये असल में ये असल चेहरा है हमारा ना। और इसको मेरे ख्याल में इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको नकारा बनाने की ज़रूरत है। और खैर ये तो बड़ी छोटी सी बात है। यहाँ तो मैंने देखा है कि वालिदैन जो हैं वो फॉरेन नेशनैलिटी के चक्कर में अपने बच्चों तक को अगवा कर लेते हैं। और माओं को भी मैंने देखा है वो अपने बच्चों को किडनैप कर लेती हैं, एब्ड्यूस कर लेती हैं, किसी दूसरे मुल्क चली जाती हैं, तो वहाँ जाके वो रोना रोते हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। वालद जो है उसको भी मैंने देखा है कि इसी तरह चीज़ें। तो ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरह के लोग जो हैं उनको एजुकेट करें कि एटलीस्ट जो हमारी अगली नस्ल है उसको नुकसान से बचाया जाए। तो कोई बंदा क्यों नहीं ये सोचता कि हमने इस दुनिया के ऊपर परमानेंट नहीं बैठना, ये आर्जी ज़िंदगी है और हमने कल को खुदा को भी जवाबदेह होना है, कल को हमारी भी मौत आनी है। लेकिन शायद मेरे ख्याल में हम भूल चुके हैं ये सारी चीज़ें कि हमें मौत आनी है या हम किसी को जवाबदेह भी हैं। इसलिए हम ये इस तरह की जो सोसाइटी के बिल्कुल मनफी इमेज को ज़ाहिर करने वाले काम है वो करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आल्दो का एजुकेशन बहुत आम हो गई जो हम कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि एजुकेशन के ऊपर जो अमल दरामद है या अमल दरामद वाली एजुकेशन जो है वो बिल्कुल पीछे जाती जा रही है। और डिग्रीज और ये सारी चीज़ें जो वो माशरे में आम होती जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को भी चाहिए कि ये थोड़ा सा वालिदैन जो हैं वो वालिदैन का ही रोल अदा करें, तब इस तरह के सफाक लोग जो हैं वो पैदा ही ना हों। और अगर कोई इस तरह के लोग हों तो उनकी एटलीस्ट बर वक्त अच्छे तरीके से परवरिश की जाए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है मुआशरे में ना देखने को मिले। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नमेंट देखें एक बड़ी बात जो हो रही है वो थोड़ा सा कि बड़ी परेशानी है गवर्नमेंट को इस चीज़ की, अपनी कारकर्दगी जो है वो कैसे आम आवाम तक जो वो पहुँचाए या उनको बताए। उसके लिए तकरीबन 1 अरब रुपया जो मख्तस किया गया है, जिसमें कोरोना SOP जो हैं उसके ऊपर बात की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट के जो मुस्बत पहलू हैं या गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, गवर्नमेंट ये समझती है कि वो सही तरह से मीडिया के ऊपर प्रोपोगेट नहीं की जा रही, तो गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कुछ पैसा जो है मुख्तस किया है कि वो मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट के जो अच्छे काम हैं उनको वो उजागर किया जाए। पहली बात तो ये है, और वो अच्छे काम कौन से हैं देख लें वो भी। उस सिलसिले में वज़ारत इत्तलात का कहना था कि हुकूमती इक़दाम के नतीजे में तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और ज़र मुआवजा के ज़खायर में रिकॉर्ड बेहतरी, करंट अकाउंट का मुस्बत होना। अभी मैं बता चुका हूँ आपको किस कदर हम चीज़ें दरामद कर रहे हैं।
बरामदात में मुस्बत इजाफा, तामीरी शोबे में तेज़ी, सियाहत का फ़रोग और दीगर ऐसी मुस्बत बातें हैं जिन्हें मीडिया में सही तौर पर और भरपूर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। मेरा अपना अनपढ़ सा आदमी हूँ मैं, मेरा अपना ये मानना है कि आप जब काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम खुद बोलता है। अब पता नहीं ये जो हमने फ़ौज पूरी दरामद की थी बाहर से, ये एडवाइजर्स की फार्म में इन लोगों को जो हमने इंपोर्ट किया था, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या उनको भी उनके जिम्मे भी कोई टास्क है या उनको बंदा पूछने वाला है कि जब आप गवर्नमेंट की कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सके तो क्या उनका इखलाकी तौर पर जवाब बनता है कि वो अपनी पोजीशन के ऊपर बैठे रहें? ये मेरे ख्याल में उनको सोचने की जरूरत है। अच्छा, अब जो देखना है कि उसमें फिर एक और बात ये कही गई है कि इस दफ़ा का IMF का प्रोग्राम जो है, जो पिछले पाकिस्तान ने प्रोग्राम जो IMF के बाय किए थे या अडाप्ट किए थे, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये तो गवर्नमेंट जो बिल्कुल लेट ही गई IMF के सामने, ठीक है जो भी अब कहेंगे अब हम हाजिर हैं सर, हम सारा कुछ आपको करके देने को तैयार हैं। इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि हमारी आवाम जो है वो कितनी तंग हो रही है या आवाम के अंदर इकोनॉमिक मिजरी जो वो किस कदर बढ़ रही है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि हमारे 5 साल पूरे होने चाहिए ताकि कल को हम कह सकें कि देखें ये पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसके प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे किए हैं। तो सोशल वेलफेयर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तो सारी चीज़ें बाहर रह गई हैं, पीछे रह गई हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा है किस कदर इन चीज़ों को ये टैकल कर रहे हैं। जहाँ तक ये करंट अकाउंट उसमें सरप्लस की बात करें, और मैं पहले भी ये कहता हूँ कि उसमें से फॉरेन रेमिटेंस जो उसका पैसा आप माइनस कर लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर गवर्नमेंट जो है उसकी कारकर्दगी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जो एक और बात हो रही है कि जो आलूदगी से पाक माहौल की हुकूमत का साथ दें। मुझे ये बताइए, जब गवर्नमेंट खुद ही आंखें बंद करके सो रही है और हम क्यों ना अर्थ आवर भी हम मनाएंगे, हम हुकूमत का साथ भी देंगे, लेकिन हुकूमत जो है अगर वो बड़े बड़े जंगलात का एरिया जो है वो हाउसिंग सोसाइटी को दे देगी, ठीक है अभी जंगलात काटे वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अब कंस्ट्रक्ट करें, तो मुझे बताइए कौन सा माहौल, कौन सी बातें और कौन सा हुकूमत का साथ चाहिए? अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।